Hi Vichabari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So जिस खबर का हम लोगों को इंतजार था वो आ चुकी है। एनटीए ने पब्लिक नोटिस रिलीज कर दिया 15 दिसंबर को, जिसके अंदर उन्होंने बताया है, रिलीज कर दिया एनटीए का एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर एकेडमिक ईयर 2023-2024। तो ये आपके लिए रेलिवेंट होने वाला है अगर आप अभी क्लास 12th के अंदर है, आप एक जेई एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, सीयूईटी एस्पिरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने रिलीज किया कि ये देखिए डेट सारी की सारी आपके सामने है। यहाँ पर जेई मेंस 2023 का सेशन 1 की डेट जो है उन्होंने बता दी है, जो कि जनवरी के अंदर है। जनवरी 2023 की डेट है। 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 को आपका एग्जाम लगने वाला है। इसके साथ में अगर हम देखें तो इसके सेशन 2 की डेट आ चुकी है, जो कि अप्रैल में लगेगा। 6, 8, 10, 11, 12 अप्रैल 2023 को आपका जेई एग्जामिनेशन सेशन 2 लगने वाला है। इसके साथ में ACAR की भी डेट आ चुकी है। 26, 27, 28, 29 अप्रैल 2023 के अंदर ये लगने वाला है। और आपका जो नीट यूजी है, जो भी बच्चे नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका एग्जाम 7 मई 2023 को होगा। 7 मई 2023 को होगा, बात खत्म। अब जब मैं सीयूईटी की बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि आपके पास में जब आपके बोर्ड खत्म हो जाएंगे तो या तो आपका एग्जाम जो है वो उसी टाइम स्पैन के अंदर हो जाए, नहीं तो सारे एग्जाम खत्म करके होगा। क्योंकि नीट एक बड़ा एग्जाम है जो सामने आ रहा है, उसके साथ में वापस से वही गलती एनटीए नहीं दोहराएगा जो उसने पिछले साल दोहराई थी, और यही उन्होंने किया है। सीयूईटी 2023 का एग्जाम आपका लगने वाला है बिटवीन 21 मई टू 31 मई। तो आपका सीयूईटी 2023 का एग्जाम लगेगा 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में। ये रही आपकी डेट्स। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि सीयूईटी कब होने वाला है। मई के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया है, मई के लास्ट वीक के अंदर इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। और अब आपके पास में गिनती के 5 महीने बचे हुए हैं जिनमें आप सीयूईटी प्रिपेयर कर सकते हो। अब इसके अंदर आप लोगों को एक तरफ से रिलीफ देखने को मिलता है और एक तरफ से एक टेंशन भी है। ये जो 5 महीने हैं, ये प्रॉपर 5 महीने नहीं है। ये प्रॉपर 5 महीने इसके लिए नहीं है क्योंकि अभी आपका आधा दिसंबर जा चुका है। अगर 21 दिसंबर से भी हम सोचते हैं पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका 1 महीना जो है वो आपको प्रॉपर मिलेगा, बिल्कुल 21 दिसंबर से लेके 21 जनवरी का। 21 जनवरी से लेके 21 फरवरी का भी आपको एक महीना मिल जाएगा। लगभग 2 महीने आपके पास में सीयूईटी की प्रेपरेशन करने के आपको मिल जाएंगे। पर मार्च में और आधे अप्रैल तक हो सकता है फुल अप्रैल जो है वो आपके पेपर चलेंगे। तो ये आपके पूरे पेपर चलने वाले हैं। अब इन पेपर के दौरान आप फुल टू सीयूईटी की प्रेपरेशन नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, आप सीयूईटी की प्रेपरेशन कैसे कर सकते हो उस दौरान भी, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। बट एकदम फुल टू एकदम जोरों शोरों से आपकी प्रेपरेशन वहां पर नहीं हो सकती। तो 2 महीने यहां पर मिल गए एंड देन उसके बाद में ये जो 21 दिन है ये आपको मिल जाएंगे, जिसको भी आप 1 महीना मान लीजिए। हो सकता है अप्रैल में लास्ट वीक से पहले पेपर खत्म हो जाए, मिड अप्रैल पेपर खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपके पास में 5 नहीं गिने चुने 3 महीने हैं। 3 महीने हैं सीयूईटी की प्रेपरेशन करने के लिए। और सीयूईटी सबसे बड़ा, जो भी बच्चे नहीं जानते हैं सीयूईटी क्या भला है, सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यहां पर ये शुरुआत जो है इसकी हुई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ में। 43 से 45 यूनिवर्सिटीज से हमने शुरुआत करी थी, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज आती गई। और पिछले साल 90 यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इस साल का नंबर अभी आना बाकी है। आप देखिए कि ये इसके अंदर 15 लाख रजिस्ट्रेशन जो हुए थे, इन 15 लाख रजिस्ट्रेशन से ये देश का सेकंड लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जाम बन चुका था। अब इसके साथ में इसने जेई को हरा दिया था और अब देयर आर चांसेस कि इसके रजिस्ट्रेशन और इंक्रीज होंगे। तो बहुत बड़ा लेवल का ये एग्जाम होने वाला है। एनटीए कंडक्ट कराने वाला है, तो आपको आइडिया है कि एग्जैक्टली पेपर में क्या हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाउएवर ये सारे के सारे मेरे बच्चे जो जेई लिख रहे हैं, नीट लिख रहे हैं, सीयूईटी लिख रहे हैं, ये आप लोगों की डेट्स है। तो अब आप एकदम फुल टू प्रिपेयर कर सकते हो कि यार मेरे को कब कब कौन कौन से एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। आई एम श्योर अब जो जेई लिख रहे हैं वो नीट तो नहीं लिख रहे होंगे,
तो इसकी वजह से आप अगर सीयूईटी भी दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक बहुत अच्छा प्लान भी हो सकता है सीयूईटी जेई एस्पिरेंट्स के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए, आप यहाँ पर प्लान बी सीयूईटी में सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सीयूईटी दे रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि आपकी डेट्स कौन सी होने वाली है, आप अपने बाकी एग्जाम से एकदम फ्री हो जाओगे और उसके बाद आपको सीयूईटी देना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। मैम आपने बता दिया कि सीयूईटी का पेपर कब लगने वाला है, हम लोगों को एनटीए ने बता दिया ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, मतलब अभी हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि 5 महीने जो 3 महीने हैं उनमें 5 महीने का आउटपुट हमारा कैसे निकल गया है, क्योंकि एम सिर्फ एक ही है, 200 आउट ऑफ 200। यही एम है कि आपको 200 आउट ऑफ 200 लेकर आना है इंग्लिश के अंदर, एंड ओवरऑल स्कोर पे आपका यही नजर होना चाहिए कि मेरे को 800 में से 800 ही लाने। 800 में से 800 आए हैं और आपके भी आ सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमारा क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो है वो रहने वाला है। देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी है वो ये आपके लिए जानना कि अगर आप क्लास 12 में हैं और अगर आप क्लास 12 पे फुल टू फोकस करते हैं और मान लीजिए कि क्लास 12 में आप 99% मार्क्स लेकर भी आ जाते हैं, पर अगर आपसे सीयूईटी क्रैक नहीं होता है तो आपको आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिलेगा, वो 99% मार्क्स से भी नहीं मिलेगा। तो सीयूईटी मैंडेटरी है। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है तो सीयूईटी मैंडेटरी है। तो अभी आपको यहां पर थोड़ा टाइम सीयूईटी को चाहते हुए नहीं चाहते हुए देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 5 महीने की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो यहां पर आपके सामने दिसंबर के अभी 15 दिन लगभग बचे हुए हैं। 15 डेज जो है वो आपके दिसंबर के अंदर आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, देन इसके बाद में आपके पास में जनवरी के 31 दिन है, 31 डेज आपके जनवरी के हैं। देन आपके पास में फरवरी के भी खींचतान के मान लीजिए 28 डेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये पूरे प्रॉपर 28 डेज नहीं मिल सकते हैं क्योंकि आप 15 तारीख से लगभग सीबीएसई जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराना शुरू कर देता है। हाँ एक आध पेपर ही लगेगा पर फिर भी फुल टू 28 डेज तो नहीं मिल सकते। ठीक है, फिर भी मान लेते हैं कि ठीक है हमारे पास है ये दिन। तो एक तो आपके पास में ये है, और आप मान लीजिए कि आपके पास में मई के, अब ये फरवरी और अप्रैल के अंदर जो होगा देखा जाएगा, इन दोनों के मिला के 28 डेज मान लेते हैं, और मई के आपके पास में 21 दिन है। मैथ्स वाले जल्दी से कैलकुलेशंस लगा लीजिए कितने दिन आपके पास में टोटल इन हैंड है, क्योंकि मेरी तो मैथ्स वीक है। खैर मैं क्या कह रही थी कि अब आपके पास में ये जो 5 महीने हैं वो 5 महीने नहीं, ये दिन है, ये दिन आपके पास में बचे हुए हैं। अब आपको यहां पर अगर हम स्ट्रैटेजाइज करें कि कैसे हम लोग सीयूईटी कर सकते हैं, देखो यार ये 15 दिन जो है दिसंबर के, इसके अंदर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीबीएसई अभी आपका ऑलरेडी आपके प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे होंगे जिसकी वजह से आप जोरों शोरों से सीबीएसई की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। आप उसके साथ में क्या कर सकते हैं, सीबीएसई के साथ में सीयूईटी के प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यार अगर आपके पास में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की आप प्रेपरेशन ही करने हैं, टीचर्स आपको रिवीजन करा रहे हैं, यूट्यूब पे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आपका रिवीजन चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ में सीयूईटी की प्रैक्टिस चला सकते हैं। सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट्स और आपके डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ना है, आप फिजिक्स आराम से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ में आप एमसीक्यूज लेकर बैठ जाएंगे, सीयूईटी की प्रेपरेशन हो जाएगी। तो इधर आपने फिजिक्स का एक चैप्टर रिवाइज किया, इधर आपकी सीयूईटी की प्रेपरेशन हो गई क्योंकि उसकी आपने एमसीक्यूज कर ली। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस हो गई, अकाउंटेंसी हो गई, आप कोई भी चैप्टर लेकर बैठ रहे हैं आप उसके साथ में एमसीक्यूज कर लीजिए, सीयूईटी की डोमेन की प्रेपरेशन तो आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि यार सीबीएसई के साथ में एक लॉजिक तो आपका ये बनता है कि मुझे सीयूईटी को फुल टाइम दे देना चाहिए। ठीक है, कि सीबीएसई मैंने रिवाइज किया और इधर सीयूईटी में उसके क्वेश्चंस निकाल लिए, एमसीक्यूज कर लिए, इससे दोनों फायदे हैं। सीबीएसई पक्का हो जाएगा क्योंकि एमसीक्यूज आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आपको बहुत ज्यादा आपकी स्किल्स को, एनालिटिकल स्किल्स हो गई, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हो गई, उसे डेवलप करते हैं, याद रहने लग जाएगी सारी चीजें, और इधर से सीयूईटी भी पक्का हो जाएगा। अब इसके अंदर आपकी ज्यादा से ज्यादा परेशानी आएगी तो तीन चीजों की परेशानी आएगी। पहला आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ठीक है मुझे लगा था दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने इसको इसे बच्चू करके लिख दिया। एक हो गए आपके डिलीटेड चैप्टर्स और एक है जीटी जो जीटी देना चाहते हैं। तो बेसिकली आपके लैंग्वेज, डिलीटेड चैप्टर्स और जीटी, इन तीन चीजों की आपके पास परेशानी आ सकती है। ठीक है, अब इनमें से भी दो की आएगी। अगर आप डोमेन पे फोकस कर रहे हैं तो जीटी आपका फोकस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डोमेन दे रहे हैं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आपको कहती हैं आपको जीटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीटी देने की मोटी मोटी रिक्वायरमेंट आपको तभी पड़ती है
जब आपको स्ट्रीम चेंज करनी है, नया सब्जेक्ट लेना है, तभी आपने जीटी देना है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है। तो जीटी जो है वो तो हो जाएगा ऑप्शनल अगर आप डोमेन सब्जेक्ट एकदम रच के कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत बच्चों के लिए नहीं रहेगा, बहुत बच्चों के लिए रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हो। फिर मोटा प्रॉब्लम आपके लैंग्वेज और डिलीटेड चैप्टर का रहेगा। ये डिलीटेड चैप्टर कौन से चैप्टर्स है? बाई चांस मान लीजिए कि आपके सीबीएसई के अंदर कोई इक्का दुक्का चैप्टर जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया इस सेशन के लिए, तो अभी क्या हो रहा है कि सीयूईटी अपने सिलेबस के अंदर उनको इंक्लूड करता है। सीबीएसई आप अगर डिलीट कर देते हैं तो सीयूईटी अपने सिलेबस के अंदर उनको इंक्लूड करता है, वो फुल एनसीईआरटी देता है आपको। एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना होता है तो फुल एनसीईआरटी देता है। अब ऐसे के अंदर आपको वो डिलीटेड चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे, तो वो एक परेशानी है। और एक परेशानी आपकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अंदर आपको मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होगा। आप एक अगर कोई लैंग्वेज में ही कोई दूसरी लैंग्वेज के अंदर ही मान लीजिए परस्यू करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज भी उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। मैक्सिमम जितने भी बड़े यूनिवर्सिटीज है, इंग्लिश आपका सीयूईटी में देना जरूरी है। ओके, तो ये आपका मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपके डोमेन सब्जेक्ट्स तो निकल जाएंगे। अब इसके साथ साथ आपको ये इंश्योर करना ही पड़ेगा कि आप यहां पर एक्स्ट्रा तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप सीबीएसई के साथ में एमसीक्यूज कर रहे हो, तो सीयूईटी के लिए ये इंश्योर करना ही पड़ेगा कि आप लैंग्वेज, डिलीटेड सब्जेक्ट, जीटी को ऑल्टरनेट चलाएं। कि ये जितने भी दिन हैं यहां तक, ये जितने भी दिन हैं, आपको ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि सीबीएसई के साथ में सीयूईटी चलाना है, बट इसके साथ साथ में आप ऑल्टरनेट जो है वो लैंग्वेज जीटी या लैंग्वेज डिलीटेड सब्जेक्ट चलाएं, ठीक है। आपको ये ऑल्टरनेट बिल्कुल यहां पर चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप एक्चुअली सीयूईटी की कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आप 1 घंटा टाइम निकाल लीजिए, हो जाएगा आपका काम। 1 घंटा बहुत है, बहुत, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी प्रेपरेशन में सीबीएसई के साथ में सीयूईटी करना है, और इसके साथ में आपको लैंग्वेज या आपका जो जीटी है या आपके जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं ये चलाने हैं, ये आपको इसके साथ में चलाने रहेंगे। अब यार जनवरी तक तो मैं ये मानती हूँ कि ये प्रेपरेशन ही चलेगा, जनवरी तक आपका ये प्रेपरेशन ही चलेगा, क्योंकि अभी सीबीएसई भी एकदम जोर शोर से आप इसकी पूरी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे मैम आप रिवीजन की बात कर रहे हो, हमने किताबें नहीं खोली है ना। तो आप यहाँ पर अभी पढ़ना शुरू किए होंगे, आप जनवरी के अंदर उसको भी एकदम जोरों शोरों से कंप्लीट करोगे। सीबीएसई को लगे हाथ सीयूईटी के एमसीक्यूज भी निपटा लेना, तो सीयूईटी भी हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा में मान के चलना पड़ेगा कि ठीक है अब तो ये करना ही पड़ेगा, गले में आ गया है, ये कुछ नहीं हो सकता अब, ठीक है। तो ये आपने करना है। तो ये अभी मेरे को लगता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे होंगे, साथ ही साथ आपके एमसीक्यूज चला रहे होंगे आप यहाँ पे। अब इसके बाद में आता है फरवरी, सबसे ज्यादा क्रूशियल है दोनों के लिए, सीबीएसई के लिए भी, सीयूईटी के लिए भी। अब फरवरी जो है इसके अंदर आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि एक तो सीबीएसई के सैंपल पेपर नहीं छूटेंगे, क्योंकि इधर सीबीएसई के सैंपल पेपर छूट गए तो सीबीएसई में नैया डूब जाएगी, ठीक है। और एक इसके साथ साथ में सीयूईटी के मॉक पेपर नहीं छूटेंगे, नहीं तो इधर नैया एकदम डूब जाएगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप फरवरी में, आपके पास जितने भी गिन के दिन होंगे, क्योंकि आपके पास में हो सकता है कि भाई प्रैक्टिकल्स भी आपके चल रहे होंगे, आपके ऑप्शनल का भी पेपर होगा, तो आप खुद देख लीजिए आपको क्योंकि हर बच्चे के लिए वो डिफरेंट हो सकता है, तो आपको कितने फरवरी में दिन मिलेंगे आप उसे ऑल्टरनेट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आप ऑल्टरनेट में डिवाइड कर दीजिए। आप एक तरफ क्या कीजिए, जैसे आज मान लीजिए मेरे पास कॉमर्स है और मेरे को आज अकाउंट्स का सैंपल पेपर करना है, तो इधर मैंने अकाउंट्स का सैंपल पेपर खोल लिया, इधर मैंने अकाउंट्स का सीयूईटी का मॉक पेपर खोल लिया, दोनों कर लिया आज। कल मैं लैंग्वेज का पेपर करूंगी, जीटी का पेपर करूंगी, या लैंग्वेज का पेपर, जीटी का पेपर साथ में करना है मेरे को। फिर दूसरे दिन मान लीजिए मेरे पास में ये है बिजनेस स्टडीज है, तो बिजनेस स्टडीज में मैंने एक तरफ क्या कर लिया, बिजनेस स्टडीज का मेरा सीबीएसई का सैंपल पेपर हो गया, और एक तरफ मेरा बिजनेस स्टडीज का मॉक पेपर हो गया, क्योंकि दोनों एक ही है। फर्क इतना है कि इधर आप क्या कर रहे हो, इधर आप उसको लिखोगे, सब्जेक्टिव है, कुछ ही एमसीक्यूज आएंगे, और इधर आपको सारे टिक टिक करने हैं। तो आपको यहां पर भी ऑल्टरनेट चलाना पड़ेगा कि एक दिन आप सीबीएसई के सैंपल पेपर, सीयूईटी के मॉक पेपर डोमेन के साथ साथ कर रहे हो, और दूसरे दिन आप लैंग्वेज और जीटी के पेपर कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरे दिन आप लैंग्वेज और जीटी के पेपर कर रहे हो। लैंग्वेज का अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि ठीक है आपके पास में जीटी नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन आपने सीबीएसई के सैंपल पेपर कर लिया, दूसरे दिन आपने उसी सब्जेक्ट का सीयूईटी का मॉक पेपर और लैंग्वेज का मॉक पेपर कर लिया, अगर आपके पास जीटी नहीं है तो, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो दबाव थोड़ा कम होगा आप पे।
तो ये जो है ये अभी आपके यहाँ पर काम आएगा फुल टू फेब्रवरी में। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आता है आपका वो वाला महीना जिसके अंदर आपके बोर्ड के पेपर चल रहे होंगे, जो कि आपका मार्च और अप्रैल के अंदर आपके बोर्ड के पेपर चल रहे होंगे। अब उस टाइम पे ना परेशानी ये है कि इधर आपको बोर्ड दे के आने और इधर आपको सीयूईटी छोड़ना नहीं है। तो यार इसके अंदर भी हम लोगों को क्या करना है, आपको पता है कि बोर्ड आपके जो पेपर्स हैं उसके बीच में गैप देता है ना, 3-4 5-5 दिनों का गैप आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के बीच में। अब ये जो गैप है, इस गैप को हम करेंगे यूज। इस गैप के अंदर हमें हमारे सीबीएसई की तो फुल टू तैयारी करनी है क्योंकि पेपर है उसका तो, बट इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जहां 80% टाइम हम सीबीएसई को दे रहे हैं इस गैप के अंदर प्रेपरेशन के, वहां पर हम 20% टाइम सीयूईटी को भी देंगे। मेरा 5 दिन बाद फिजिक्स का पेपर है, 5 दिन बाद फिजिक्स का पेपर है। मैं कोशिश करूंगी कि ठीक है यार मैं पूरे दिन जो है वो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं पूरे दिन अगर पढ़ाई कर रही हूँ, चैप्टर्स जो है वो निकाल रही हूँ, मैं नोट्स देख रही हूँ, मैं यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ये मेरा सीयूईटी का प्रेपरेशन ही तो हो रहा है। बस मेरे को एक्स्ट्रा इसमें ये करना पड़ेगा कि जहां मैंने इतना सब कर लिया, मैं आधे घंटे इसके एमसीक्यू लेके बैठ जाऊं। आप सोचोगे अरे मैम ये कैसे, अरे ये आपका ही तो फायदा है, वही तो चैप्टर्स आ रहे हैं, वही तो चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं आपसे, तो इससे सीओईटी आपका डोमेन का छूटेगा नहीं। तो डोमेन तो आपका बिल्कुल यहां पर नहीं छूटेगा, ये तो हो गया आपका काम। लैंग्वेज हाउएवर, लैंग्वेज आपका इसके बीच इस दौरान जो है वो छूट सकता है। तो लैंग्वेज का आपको अलग से, अगर आपके पास में सब कुछ मिलाकर भी अगर आप मान लीजिए 1 घंटा निकाल लेते हैं, 1 घंटा आप निकाल लेते हैं हर 2-3-4 दिन में, मेरे कहने का मतलब है कि आप लैंग्वेज को पूरा मत छोड़ो, आप जीटी को पूरा मत छोड़ो, इन पेपर के दौरान भी आप इनको पूरा मत छोड़ दो, क्योंकि आपकी ये जो पूरी प्रेपरेशन करी हुई है ना ये बेकार हो जाएगी। आप यहां पर इतना प्रिपेयर हो कि कल पेपर ले लो, और अगर आपने 2 महीने उसको फुल टू छोड़ दिया ना, सब चला जाएगा। और फिर जब आप यहाँ पर मई में 21 दिन के अंदर प्रेपरेशन करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नए सिरे से प्रेपरेशन कर रहे हो। तो जब आपके बोर्ड होंगे तो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रेपरेशन में निकल जाएंगे, और जो आपकी लैंग्वेज और जीटी है वो अगर आप 1 घंटा भी निकाल लो, मैं कह रही हूँ रोज नहीं निकालना है, डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप हर 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में भी 1 घंटा कर लेते हो तो फ्रेश रहेगा, वो फ्रेश रहेगा आपके दिमाग पे, है ना। तो अगर मान लीजिए एक मॉक पेपर आप लेकर बैठ जाते हो कि ठीक है एक मॉक पेपर में लेकर बैठ जाता हूं, तो वो फ्रेश रहेगा आपके दिमाग पे, जरूरी है वो। ऐसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम्स मैनेज करते हो, है ना। तो वो चीज आपको करनी है, आपको एम ये लेकर चलना है कि यार मेरे को थ्रू आउट मार्च, थ्रू आउट अप्रैल जितना भी है, मेरे को 5 मिनिमम है, 5-7-10 मॉक पेपर करने हैं, लैंग्वेज या जीटी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसके। इससे आपका उस पर टच नहीं छूटेगा। आप मई के अंदर बाकी बच्चों की तरह हड़बड़ाए हुए नहीं होंगे कि यार अब मैं क्या करूं, यार अभी तो मेरे पेपर खत्म हुए, अब मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करूं यार। आपके साथ में वो नहीं होगा, आप चिल होंगे, आपको यहाँ पे फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब मई में आपके पूरे पेपर तो कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। आपने रिवीजन कर लिया, रिवीजन के लिए आपने हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रिपेयर करते हुए रखने हैं। आपके पास में डोमेन के तो शॉर्ट नोट्स वगैरह होंगे जिनसे आपने एक दिन पहले प्रेपरेशन की होंगी, तो वो आपके रिवीजन में काम आ जाएंगे, लैंग्वेज के मैम दे देंगी। तो यहाँ पर आपके रिवीजन हो गया, और रिवीजन के साथ में बढ़िया मॉक पेपर्स करने। आप यहाँ पर आराम से एक दिन का एक मॉक पेपर कर लो, इतना फ्री हो जाओगे आप, और कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आपका स्ट्रैटेजी अब जो है वो इसी तरीके से काम करना चाहिए। इसकी मदद से आप आराम से 200 में से 200 ला सकते हो, 800 में से 800 क्रैक कर सकते हो। पर अगर आप यहाँ पर ऐसा सोचते हो नहीं मैं तो अभी सीबीएसई के लिए ही पढ़ूंगा, मैंने सीयूईटी सीबीएसई के बाद ही शुरू करना है, तब तो कुछ नहीं है, तब तो हो लिया। क्योंकि 1 महीने के अंदर कैसी प्रेपरेशन होगी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो 200 नहीं आने वाले हैं, और जिस हिसाब से बच्चे सीयूईटी में के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठने वाले, रजिस्टर करने वाले, कंपटीशन होने वाला टफ। ठीक है, कंपटीशन होगा टफ, और उसके साथ साथ में आपको ये भी नहीं पता है अभी तो लेवल का क्या आएगा। वो हमें मॉक पेपर से पता चलेगा जब एनटीए रिलीज करेंगे, वो हमें पता चलेगा कि भाई अभी क्या लेवल आ रहा है, क्या पिछले साल जैसा ही लेवल है या लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो हमें तब पता चलेगा। तो इसके लिए अभी से इसकी प्रैक्टिस और इस तरीके से चलना शुरू कर देना है आपने। आपके जो भी सीयूईटी रिलेटेड डाउट्स हो आप मुझे नीचे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर, आपके प्रेपरेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो आप मुझे बता दो। ठीक है, आपको अभी घबराहट हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, एकदम घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको ऐसे मन में ऐसे हो रहा है, आप वो सब नीचे लिख दो।
ठीक है, मैं आपके साथ में हूँ। अभी हमने ये शुरू कर दिया है, नोटिस आ चुका है, तो अब हम लोगों के पास में एक एम जो है वो स्ट्रेट है। हम लोग बस ऐसे ही छड़ियाँ नहीं घुमा रहे हैं। हमें पता है एग्जैक्टली कि 21 से 31 मई तक जो है वो हमारा पेपर लगने वाला है। तो अभी एग्जैक्टली हमें पता है हमें क्या एम करना है ना? तो अभी वो क्लियर हो गया है, तो धीरे धीरे और स्ट्रैटेजीज जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपका रिएक्शन, और मुझे बिल्कुल बताइए कि एग्जैक्टली आपका क्या अभी प्लान रहने वाला है। आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स टॉक। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, सारे बच्चों को बता दीजिए, ताकि उन्हें पता चल जाए सीयूटी इतना जरूरी और किस तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो इसे फटाफट से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि से मेरे वीडियोज आपके स्क्रीन पे आते रहें। तो मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू, सायोनारा।